बिहार में कोरोना टीकाकरण को लेकर एक बड़ी खामी सामने आई है। बिहार से यूं तो सरकारी लापरवाही की खबरें कई बार सामने आती रही हैं, लेकिन अब जो मामला सामने आया है ये न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में चल रहे टीकाकरण अभियान को कटघरे में लाकर खड़ा कर सकता है। बिहार के मधेपुरा जिले के एक बुजुर्ग ने दावा किया है कि उन्होंने 1 या 2 बार नहीं बल्कि 11 बार कोरोना का टीका लिया है। बुजुर्ग ने 12वीं बार भी टीका लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। जैसे ही ये मामला सामने आया और बुजुर्ग ने जो दावा किया, उससे पूरे सरकारी महकमे में हलचल मच गई। यही नहीं, जब बुजुर्ग से ये पूछा गया कि उन्होंने बार-बार टीका क्यों लगाया, तो उन्होंने बार-बार टीका लगवाने का कारण और इसके फायदे तक गिना दिए। बता दें, मधेपुरा के पुरैनी प्रखंड के औरैया गांव के रहने वाले 84 साल के ब्रह्मदेव मंडल ने पिछले 10 महीनों में अलग अलग जगहों पर 11 बार कोरोना का टीका लिया है। उनका कहना है कि टीका लेने के बाद उनके घुटनों का दर्द कम हुआ, इस कारण उन्होंने इतनी वैक्सीन ले ली। उन्होंने लंबे समय तक ग्रामीण चिकित्सक के रूप में काम भी किया है। उन्होंने टीका लेने की तारीखें की बकायदा एक कागज में नोट तक बना रखी है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि टीका लेने की वजह से पिछले 10 महीनों में उन्हें सर्दी खांसी तक नहीं हुई है। हॉस्पिटल पुरनी 19/5/2021 ईस्वी को समय 2:20 और हॉस्पिटल स्वास्थ्य केंद्र और है। चौथा से 16/6/2021 ईस्वी को समय 2 बजे दिन भूपेंद्र भगत कोटा स्थान पर कैंप लिया हूँ। अभी तक मैंने 11 सुइया लिया हूँ। मोदी सरकार के खिलाफ में जितने भी एंटी पार्टी है कांग्रेस का, सभी गलत फहमा उड़ाते हैं। एक ही आधार कार्ड पर इतना सुइया मैं लिया हूँ, एक ही मोबाइल पर लिया हूँ। सरकार इस पर कोई निगरानी नहीं कर रहा है। मैं लेता हूँ किसी लाभ से, जिससे मैंने अभी तक सुइया लिया हूँ और भी सुइया लेने की मेरा इच्छा है। मैं लेता हूँ किसी लाभ से। ब्रह्मदेव मंडल 12वीं बार टीका लेने की कोशिश में थे, लेकिन वो पकड़े गए। उन्होंने बताया कि एक ही आधार कार्ड और एक ही मोबाइल फोन से उन्होंने ये टीके लिए हैं। सरकार कोई निगरानी नहीं कर रही है। मैं तो अपने फायदे के लिए टीके ले रहा था, आगे भी टीका लेने की मेरी इच्छा है। मामले की जानकारी मिलते ही जांच के आदेश दे दिए गए। मधेपुरा के सिविल सर्जन अमरेंद्र प्रताप शाही ने चौसा और पुरैनी के प्रभारियों से रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा, अगर ये सच है तो दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। सही है कि कुछ ऐसी फेक न्यूज है। सबसे बड़ा सवाल है सर ये कि हॉस्पिटल में कैसे दे दिया है। वो तो लिखते हैं, रजिस्टर मेंटेन करते हैं। निश्चित करते हैं, इसे तो करें कि जांच का विषय है, जांच कराने पर ही हमको पता चलेगा। अगर ऐसी बात होगा, जो दोषी उन पर कार्रवाई करेंगे। जिस तरीके से बिहार से ये मामला सामने आया, हर कोई इससे हैरान है। जहां सरकार लगातार दावा कर रही है कि टीकाकरण अभियान जोर शोर से देश में चल रहा है, इतना ही नहीं, देश में 15 से 18 साल के बच्चों को टीका लगाने का काम भी शुरू हो चुका है। लेकिन अगर इसी तरीके से कई लोगों ने कई बार टीका लिया है तो टीकाकरण अभियान पूरी तरीके से कटघरे में आ जाता है।